सड़क पर बोलने से न्याय नहीं मिलेगा। सबूत 18 मार्च को लोग बोल रहे हैं कि देंगे, तो 18 मार्च तक मैं तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि जिसके जिसके पास जो सबूत है, जिससे बच्चे के हक में फैसला हो, वो सबूत प्लीज जमा करे, प्लीज जमा करे, प्लीज जमा करे, क्योंकि यह बच्चों की जिंदगी का सवाल है, यह गुरुओं के साख का सवाल है। वैसी परिस्थिति में ना गुरु का साख खराब हो, ना बच्चों की जिंदगी खराब हो, इसलिए जिसके पास सबूत हो वो सामने दे। किसी नेता मंत्री से डरने की आवश्यकता किसी को नहीं है। सबूत है, सबूत जमा करें। और किसके पास कितना करोड़ रुपया क्या क्या है वो तो मैं नहीं जानता हूं, उतना जानने कि हम प्रयास भी नहीं करते हैं, लेकिन इतना जानने के लिए इच्छुक जरूर हूं, क्योंकि मैंने अपना नस काटा था, जो नस अभी भी पूरी तरह से भरा नहीं। देंगे सबूत, नहीं उनके पास सबूत है, सबूत उनको देना चाहिए, 100% देना चाहिए। बगल में हमारे बाप भी रहे ना, और सबूत की बात करें तो मैं उस सबूत की बात मांगूंगा, क्योंकि बच्चों के लिए लड़ना सबका धर्म है, सबका कर्तव्य है। अगर हम शिक्षक हैं तो कोर्ट हो, हमारा न्यायालय हो, हमारा दिन हो, ये फिल्मी डायलॉग से काम नहीं चलेगा। अब डायलॉग ओरिजिनलिटी बनाइए, और निश्चित रूप से जब कोर्ट यही है, कोर्ट पटना हाई कोर्ट है, पीठ पटना हाई कोर्ट का है, तो सबूत भी पटना हाई कोर्ट में लेना चाहिए। तो वो डायलॉग देते हैं, वो डायलॉग देते हैं। वो मेरे सामने आके बोले, 2 शब्द आके सामने मेरे बोले, अगर उसकी हिम्मत है तो 2 शब्द अगर सामने आके बोले तो हिम्मत देते हैं। तो वो आदमी सबसे पहले मेंस का बैच शुरू कर दिया, मैं मेंस का बैच नहीं शुरू कर सकता था। वो आदमी सबसे पहले सब काम किया, वो आदमी बार बार बेहोश हो रहा था। मैं आपके पक्ष में नहीं, आप सबूत मांगिए, हम आपके साथ हैं। अगर यहां सबूत लाके नहीं देता है तो मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन इस तरह के बात फोटो लगा के, अरे क्या कर रहा है रे, किस तरह की चाटुकारिता मच रहा है। बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का, कभी बेहोश हो रहा था, तुम बार बार बेहोश अंतर में बैठ के, मैं बार बार सिर दबा रहा था अंतर में, उसका बेहोश हो रहा था। लेकिन कल का वीडियो देखने के बाद मेरा चित्त उतर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 17वीं री एग्जाम के लिए आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 18 मार्च को निर्णायक बहस पटना हाई कोर्ट में होना तय है, और ऐतिहासिक फैसले की भी उम्मीद छात्र लगाए बैठे हैं। लेकिन हम एक लगातार मुहिम चला रहे हैं, जिसमें रोज याचना करते हैं कि जो सबूतों की बात फरवरी में की गई थी, जिसमें काफी प्रामाणिक सोर्सेज की बात की गई थी, आखिर वो कहाँ है, वो कब दिया जाएगा, वो किसे दिया जाएगा। हमारे साथ है रहमान सर, आंदोलन से जुड़े रहे हैं, बीपीएससी री एग्जाम पहले दिन से ये वहां पर रहे हैं, बयान देते रहे हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले सर 18 मार्च को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, 18 मार्च को मुझे लगता है कि निर्णायक दिन होगा। मुझे निर्णायक दिन इसलिए लगता है कि जिस दिन सबूत की बात हो रही थी, मैं भी उसी स्थल पर था, गर्दनी बाग में उसी स्थल पर चिल्ला चिल्ला के सबूत की बात कर रहा था। मेरे पास जो सबूत की बात थी नॉर्मलाइजेशन की, मेरे पास जो सबूत की बात थी बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी की, वो, और तीसरा परमार साहब को जो झूठ बोलने का, वो तीनों मैंने स्पष्ट रूप से लिखित रूप में आपको थाना में भी दिया है, कोर्ट में भी दिया है, उसी जवाब के रूप में। लेकिन जो सबूत है, आपको नवादा का लोग बोल रहा है, गया नवादा का जो बोल रहा है, वो सबूत तो बच्चों की जिंदगी है, ये सांस है, ये कुरान के खाते में कितना 1000 करोड़ रुपया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस सारा का सारा चीज स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि 18 मार्च ये बच्चों के केवल परीक्षा की बात नहीं है, बच्चों के सपना का, बच्चों की जिंदगी का बात है। और वैसी परिस्थिति में सबूत जिसके पास भी है वो सबूत देना चाहिए, ताकि परीक्षा कैंसिल हो और री एग्जाम हो। क्योंकि री एग्जाम नहीं होता है तो शिक्षकों को, हम शिक्षकों को बच्चे माफ नहीं करेंगे, ये तो तय है। सर, वो आखिर देरी क्यों की जा रही है? सर, सबूत किसी को भी, हाथ आपके पास भी बहुत सबूत आया है, पहले आप दौड़ते हुए ईओयू पहुंचते थे सर। लेकिन सर, ये सड़क पर बोलने से क्या न्याय मिल जाता है सबूत रहते हुए? नहीं, सड़क पर बोलने से न्याय नहीं मिलेगा। सबूत 18 मार्च को लोग बोल रहे हैं कि देंगे, तो 18 मार्च तक मैं तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि जिसके जिसके पास जो सबूत है, जिससे बच्चे के हक में फैसला हो, वो सबूत प्लीज जमा करे, प्लीज जमा करे, प्लीज जमा करे, क्योंकि यह बच्चों की जिंदगी का सवाल है, यह गुरुओं के साख का सवाल है। वैसी परिस्थिति में ना गुरु का साख खराब हो, ना बच्चों की जिंदगी खराब हो, इसलिए जिसके पास सबूत हो वो सामने दे। किसी नेता मंत्री से डरने की आवश्यकता किसी को नहीं है। सबूत है, सबूत जमा करें। और किसके पास कितना करोड़ रुपया क्या क्या है वो तो मैं नहीं जानता हूं, उतना जानने की हम प्रयास भी नहीं करते हैं, लेकिन इतना जानने के लिए इच्छुक जरूर हूं, क्योंकि मैंने अपना नस काटा था, जो नस अभी भी पूरी तरह से भरा नहीं है।
तो वैसी परिस्थिति में मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाई जो हो, जहां के हो, जिनके पास अगर एक एक कतरा भी सबूत है तो सबूत दे, ताकि 18 को इस सर, 70 आपके बगल में ही थे वो जो दावा कर रहे हाँ तो हैं। देंगे, सबूत देंगे, उनके पास सबूत है, सबूत उनको देना चाहिए, 100% देना चाहिए। बगल में हमारे बाप भी रहे ना, और सबूत की बात करें तो मैं उनसे सबूत की बात मांगूंगा, क्योंकि बच्चों के लिए लड़ना सबका धर्म है, सबका कर्तव्य है। अगर हम शिक्षक है तो, अगर मेरा बाप रहता, मेरा भाई रहता, मेरा बेटा रहता, मेरी पत्नी रहती और वो कहती कि सबूत है, तो सबसे पहले मैं सबूत जमा करवाता, क्योंकि अब बच्चों की जिंदगी का सवाल है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो शिक्षक लोग हैं, वो सब लोग इस सबूत दें, क्योंकि सबूत, अब न्यायालय सबूत मांग रहा है और सबूत है तो कैंसिल होना चाहिए और सबूत उनको देना चाहिए। सर, ये सबूतों की बात हो रही है तो एक और शिक्षक आए, वो बोले कि हमारा दिन होगा, हमारा कोर्ट होगा, हमारा वकील होगा, राजकुमार वाला डायलॉग सर। और हम पर ही प्रश्न खड़ा करने लगे, हमको ही सर दलाल चाटुकार मेरा फोटो लगाकर सर प्रश्न खड़ा करना। मानिए आप सर कोई दावा करते हैं और दावा पर आप मुकर जाते हैं, तो हमारा प्रश्न करना क्या गलत है सर? क्या नहीं देखो आदेश, तुम 10 साल से पत्रकारिता कर रहे होगे, लेकिन जितने पुराने हमारे शिष्य हो, चाहे सीसेट का आंदोलन हो, चाहे किसी भी तरह का आंदोलन हो, जिस तरह का भूमिका निभाया, तो तुम पर, तुम्हारे पत्रकारिता पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि जो संदेह कर रहा है उसकी पत्रकारिता भी पूरी है कि नहीं है, वो तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन हमारा कोर्ट हो, हमारा न्यायालय हो, हमारा दिन हो, ये फिल्मी डायलॉग से काम नहीं चलेगा। अब डायलॉग ओरिजिनलिटी में लाइए, और निश्चित रूप से जब कोर्ट यही है, कोर्ट पटना हाई कोर्ट है, पीठ पटना हाई कोर्ट का है, तो सबूत भी पटना हाई कोर्ट में देना चाहिए। अच्छे किस तरह है सही सर? अच्छे से कैसे, तो निश्चित रूप से आप पर उंगली उठाने की क्षमता मुझ में तो नहीं है, जबकि मैं गुरु हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने कभी भी गलत खबर चलाया है इस संबंध में। तो और दूसरे बात, जिसके पास सबूत है वो दे, कि दिन का, कोर्ट का और वकील का इंतजार मत करें। हमारा कोर्ट किसी एक का नहीं होता है, वकील किसी एक का नहीं होता है, और दिन किसी एक का नहीं होता है। वो सब टोटल किसी भी परिस्थिति में ये जुटे और जुट के इसमें किसी भी परिस्थिति में घुसे और इसको कैंसिल कराए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। जी सर, कितना लंबा आंदोलन देखे थे सर? कभी कभी जिंदगी में नहीं देखे थे, इतना बड़ा आंदोलन देखे थे, न इतना बड़ा नाटक देखे थे, इतना बड़ा चीज हम कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। हालांकि बीएचयू से हम करते आ रहे हैं सब, लेकिन आज तक इतना बड़ा हम चीज नहीं देखे थे कि इतना दिन तक चल रहा है, 80 दिन 82 दिन 85 दिन हो गया, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। निष्कर्ष निकलने की जरूरत है। 18 तारीख को जो हो मेरे भाई, हम अनुरोध करते हैं आपके चैनल से, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि 18 तारीख को सब लोग अपना जो गिलहरी जैसा थोड़ा थोड़ा सबूत है वो जाके सामने जमा करें। एक कोई एक्सप्रेस है, या कोई गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उनका मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि आपका भी फोटो चिपकाए हुए थे। उन्हीं की बात तो उनकी बात करें तो वो डायलॉग देते हैं, वो डायलॉग देते हैं। वो मेरे सामने आके बोले, 2 शब्द आके सामने मेरे बोले, अगर उसकी हिम्मत है तो 2 शब्द अगर सामने आके बोले तो हिम्मत है तो। वो आदमी सबसे पहले मेंस का बैच शुरू कर दिया, मैं मेंस का बैच नहीं शुरू कर सकता था। वो आदमी सबसे पहले सब काम किया। वो आदमी बार बार बेहोश हो रहा था। मैं आपके पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, आना किसी के विरोध में बोल रहा हूं, लेकिन ये बात करना, किसी का फोटो चिपका गुरु रहमान पर उंगली उठाता है, और वैसी परिस्थिति में ये तूफान बम हो, सुनामी बम हो, इन लोग को हम 2 मिनट में बम में मिला देंगे। क्योंकि अगर गलत मत बोलिए, किसी के व्यक्तिगत हजारों लाखों लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, और व्यक्तिगत जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का ये कहां से काम करते हैं? सबूत मांगे थे मात्र सर। सबूत मांगिए, आप सबूत मांगिए, हम आपके साथ हैं। अगर यहां सबूत लाके नहीं देता है तो मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन इस तरह का बात फोटो लगा के, अरे क्या कर रहा है रे, किस तरह की चाटुकारिता मच रहा है? बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का, कभी बेहोश हो रहा था, तुम बार बार बेहोश अंतर में बैठ के, मैं बार बार सिर दबा रहा था अंतर में, उसका बेहोश हो रहा था। लेकिन कल का वीडियो देखने के बाद मेरा चित्त उतर गया। हो सकता है कि हमारे विरुद्ध वीडियो बनाने का दुस्साहस कर दे, और दुस्साहस कर देगा तो फिर उनका हम दुस्साहस छोड़ा देंगे, ये तय है। क्योंकि मैं सत्य के साथ था, सत्य के साथ हूं, सत्य के साथ रहूंगा। तो बता दें आपको कि हम सबूत को लेकर हम लगातार याचना कर रहे हैं, और ये याचना जो है 18 मार्च सुनवाई होने से पहले तक जारी रहेगा।
क्योंकि छात्रों के जीवन का सवाल है। उन्हें विश्वास दिलाया गया था, उन डंके की चोट पर शपथ लिया गया था कि हमारे पास वह सबूत मौजूद है जिससे एग्जाम कैंसिल होगा और री एग्जाम होगा। अब बारी आपकी है, सबूत पेश करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।